और अब समय है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के विशिष्ट उद्बोधन का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। सभा में उपस्थित सभी के समन्वित विनम्र आग्रह को मैं मात्र अपने शब्द देते हुए माननीय उपराष्ट्रपति जी से सभी ने अनुरोध करती हूँ कि आपके प्रेरणादायक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय सभी को मेरा नमस्कार। भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में पहली राजकीय यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत यादगार कर दिया है। मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में मेरे बारे में कहा तो शुरुआत की कृषक पुत्र। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हेलीकॉप्टर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में उतरवाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आयोजन का चुनाव किया, ये आप सब जानते हैं कि विश्व में डंका भारत का बजेगा तो इसी सांस्कृतिक विरासत की वजह से बजेगा। इस बड़े प्रांत की महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, लंबे समय से मैं आपका आशीर्वाद लेता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन लेता रहा हूं। हम साथ में राज्यपाल भी रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी भी लेती रही है। मैं आपको बता दूं, महामहिम राज्यपाल की कलम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी कुछ पुस्तकें आप देखना, और अलग अलग कार्य क्षेत्र में जो इन्होंने छाप छोड़ी है, दैट इज इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। इस प्रांत के मुख्यमंत्री सरल और सख्त, अपने नाम के अनुरूप कार्यरत श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। मुझे वो पल याद है जब 6 या 7 अगस्त को निर्वाचन हो गया था। शपथ एक सप्ताह बाद थी। आप आए। आयुर्वेद वालों को जांच करनी पड़ेगी। माई एनर्जी लेवल वेंट अप, और मेरी माननीय मुख्यमंत्री से उस समय चर्चा हुई और मुझे कहने का मौका मिला कि इतना बड़ा प्रांत पहले जिस खबरों में रहता था, थोड़ी चिंता और चिंतन का मामला था, अब हर्ष उल्लास का मामला है। यूपी इज इन द न्यूज दीज डेज फॉर द राइट कोर्स। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, 9 साल में भारत ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से छलांग लगाई है, और मुख्यमंत्री जी भी लगा रहे हैं। इनकी छलांग देख रहे हैं। मन बड़ा प्रफुल्लित होता है जब देश विदेश के लोग उत्तर प्रदेश के बारे में वो टिप्पणी करते हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश इज द स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी और राज्यसभा का सभापति होने के नाते सभी सांसदों को मेरा नमस्कार। और मैंने बड़ी कोशिश की है किसी का नाम न छूट जाए। वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मी से नाता है पर आयुर्वेद से चौथी पीढ़ी का नाता है। And he is a member of the upper house, the House of Elders. श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से भी पुराना नाता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री विजयपाल सिंह जी तोमर, श्री कांता करदम जी, मंच पर आचार्य बालकृष्ण जी हैं। कुछ वर्षों पहले, राज्यपाल बनने से पहले, रामदेव जी से मेरी अचानक मुलाकात हो गई और मैंने उनको एक ही बात कही, आप काम तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी कीजिए कि न्यायालय के अंदर न तो दोनों पक्ष और न न्यायाधीश गुस्से में आए। महामहिम राज्यपाल जी उन्होंने 2-4 गुर बताए, पर मैं उनसे दूसरा निवेदन करना चाहता हूं जो मेरी बड़ी पीड़ा है कि एक ऐसा गुर बनाइए, आयुर्वेद में ऐसी औषधि बनाइए, ऐसा योग बनाइए कि हमारे संसद की गरिमा ठीक रहे। अपने देश में यह था, संविधान निर्माताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 साल तक विकट समस्याओं का समाधान किया। कंटेंशियस इश्यूज, डिविजिव इश्यूज बाय डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिबेट। और 3 साल में एक बार भी संविधान सभा का कोई मेंबर वेल में नहीं आया, नारे नहीं लगाए, प्लेकार्ड नहीं दिखाया, ऐसा आचरण किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमारा आचरण आज उसके ठीक विपरीत क्यों है, ये हमें चिंता और चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। वी कैनॉट अलाउ टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी टू बी आउटरेज्ड, क्योंकि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हैं। इस पर मैं मेरी पीड़ा थोड़ी देर बाद में कहूंगा, क्योंकि मैं देश के सबसे बड़े प्रांत में हूं एंड आई नो एवरीवन प्रेजेंट हियर। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो इस बात का पक्षधर है, हम हमेशा हमारे देश को आगे रखेंगे। नेशन ऑलवेज फर्स्ट। वी विल बी प्राउड इंडियंस एंड टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीवमेंट्स, जो पूरी दुनिया हमारा डंका मान रही है। विभाग के प्रतिभाशाली सचिव कोटेचा जी, वर्षों पहले जयपुर में मैं इनकी राय ले चुका हूं। यह तो नहीं कहूंगा कि मैं इनका पेशेंट हूं, पर यह कहूंगा कि मैंने काफी लाभ उठाया है। He has given a new dimension to the ministry. इनकी उपस्थिति के यहाँ काफी मायने हैं।
देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसारी जी, प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को हेलीपैड पर कहा, इनके दादाजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनके वैद्य थे। राकेश शर्मा जी, रंजीत पुराणिक जी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीवन प्रेजेंट हियर, जो भी यहां उपस्थित है वो एक नंबर नहीं है। He or she is an epicenter, nerve center to disseminate our civilizational ethos. मुख्यमंत्री जी ने दो बातें तो बिल्कुल निश्चित की कि इस विश्वविद्यालय में हेलीकॉप्टर उतरे, क्या फंक्शन अटेंड करूं, पर शहर का चयन करने में भी आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरठ की क्रांति धरा और देखिए कि जहां पर 1857 में हुआ, लंबे समय तक इतिहास को हम कलंकित करते रहे और उसको स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। अब बदलाव आ गया है, सोच में आ गया है, धारा में आ गया है, डायरेक्शन में आ गया है। मैं विषय पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राज्यपाल महोदया ने और शुरू में प्रमुख रूप से वक्ता जी ने बात कही है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आज के दिन हमें सोचना पड़ेगा कि भारत कहां है। जो सोचा नहीं था, जिसकी कल्पना नहीं की थी, वो सब कुछ भारत में हो रहा है। इंडिया इज सेटिंग ग्लोबल डिस्कोर्स। उदाहरण के तौर पर आपके प्रांत में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसके डायमेंशंस देखिए, लोगों की दिलचस्पी देखिए, सेक्टोरल डेवलपमेंट देखिए, आपको पता लग जाएगा भारत बदल गया है। वी आर वर्ल्ड्स मोस्ट फंक्शनल डेमोक्रेसी। दुनिया का कोई देश ये नहीं कह सकता जहां डेमोक्रेसी पंचायत से लेकर, म्युनिसिपैलिटी से लेकर, राज्य से लेकर और केंद्र तक है। अलग अलग विचारधारा होती है, इट इज वाइब्रेंट एंड फंक्शनल। ऐसी परिस्थिति में जब कोई कहता है एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में माइक ऑफ हो जाते हैं, इससे बड़ा घोर असत्य कोई हो नहीं सकता। मजबूरन में मुझे, चूंकि मैं राज्यसभा का सभापति हूं, आई हैव टू परफॉर्म माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंडिकेट टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि भारत की संसद में माइक ऑफ नहीं होती है। समय था, एक काला अध्याय था और घोर काला अध्याय था जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, पर अब वो संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, तब मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था। कोविड को लीजिए, आज के दिन पूरी दुनिया नतमस्तक है।
कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश ने जिस तरीके से कोविड का संचालन किया, उसका कोई मुकाबला नहीं है।